पुत्र होगा, तुम्हारा पुत्र मेरा पति होगा। लेकिन पिताजी, कहाँ मैं 18 साल की नौजवान कन्या, ये बच्चा क्या मेरा पति हो सकता है? बेटी, इसके जन्म के समय ब्राह्मणों ने कहा था 9 मास की उम्र में शादी कर देना, अन्यथा ये मर जाएगा। पिताजी, की औलाद थी, मोह में मैंने कर दिया। लेकिन पिताजी, आपके जैसा इंसान कोई स्वार्थी नहीं हो सकता। आप अपने स्वार्थ के बस में होकर आपने मेरी तरफ नहीं देखा। आप स्वार्थी हो, आपसे बढ़कर कोई स्वार्थी नहीं है। स्वार्थी? हाँ पिताजी, मेरे से बढ़कर स्वार्थी नहीं कोई नहीं हो सकता। मैं बताता हूँ दुनिया में मुझसे बढ़कर के पहला स्वार्थी कौन हुआ दुनिया? कौन हुआ है? सारी बात हमारे उर्मिला मैया की पूजा थी ना, और हमारी बेटी मैया बहुत हमारी मैया की भाई और हमारी भैया वो भी 200 रुपए और प्रदान करती है। मेरी भैया उर्मिला मैया 1000 रुपए और इस नागरिक पर प्रदान करती हैं। धर्म देवी जिनने भी हमारा सम्मान किया, सभी का बहुत धन्यवाद। धर्म देवी, लेकिन पिताजी, मैं अपनी किस्मत को कोसती हूँ पिताजी। हमारे शक्तिवीर की जनोदा से वो भी मैं अपनी किस्मत को कोसती हूँ पिताजी। मेरे जैसी दुखिया स्त्री कोई संसार में और दूसरी भी नहीं होगी। क्या कहा? हाँ पिताजी। अरे दुखिया तो वो थी। कौन थी? जिसकी शादी होने से पहले जिसके पति की उम्र बता दी गई, फिर भी यमराज से लड़के अपने पति को वापस नहीं आई। ऐसी भी थी कोई? कौन थी पिताजी?
बना दो, कोई बात नहीं। हमारी पार्टी के लिए आशीर्वाद देते हैं तो सुनने से बहुत धन्यवाद। और भी जितने भी हमें सम्मान दिया उनका बहुत 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 धन्यवाद। हाँ पुत्री। लेकिन पिताजी क्या आप मुझे एक और बात बताओगे? हाँ बोलो बेटी। आप मुझे क्या करना चाहिए? तुम्हें क्या करना चाहिए? हाँ पिताजी। जो मैं कहूँगा वो करोगी? वो ही करूँगी पिताजी। जब अपने बाप की यहां थी शादी नहीं हुई थी, घूमती घूमती सरयू नदी के किनारे 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 वन में चली गई। रथ में बैठी थी, एकांत देखती है, रथवान को वहीं छोड़ दिया। निर्मल जल को देख करके मन में आ जाती है, क्यों ना मैया में डुबकी लगा। मेरे मेहमानों, नहा करके अपने रथ में आरूढ़ हो गई। आगे चली तो क्या देखा दुर्वासा ऋषि, उसी नदी में, सरयू नदी में एक लंगोटी थी। एकांत देख करके कोई भी नहीं था आसपास। लंगोटी को उतारा, कंठारे पे धर दिया और सरयू मैया में डुबकी लगाने लग गए। इतनी देर में द्रौपदी वहां पर पहुंचा। द्रौपदी को देख करके दुर्वासा ऋषि गहरे जल में चले जाते हैं, क्योंकि नंगे थे। द्रौपदी कंठारे खड़ी है, आखिर सोच जाती है ऋषिराज नंगे बदन हैं, इसलिए नहीं आ रहे। द्रौपदी ने सोचा कभी वो बाहर ना हुए, इसके चरण स्पर्श करूं, इसके चरण लूं और आशीर्वाद। इधर ऋषिराज ये सोच रहे कब द्रौपदी यहां से निकले और अपने आप को मैं पर्दे से करूं। आखिर द्रौपदी समझ गई इनके पास लंगोटी नहीं। द्रौपदी ने क्या किया? क्या किया? अपनी साड़ी में से चौथा हिस्सा पाड़ करके ऋषिराज की तरफ फेंक दिया। लेकिन परमात्मा को कुछ और ही मंजूर था। वो कपड़ा नदी में बह गया, नहीं पहुंचा ऋषिराज। फिर चौथा हिस्सा पाड़ा, फिर फेंक दिया, लेकिन वो कपड़ा भी वहां नहीं पहुंचा। आखिर अपने बदन को ढकने के लिए चौथा हिस्सा रख लिया और तीसरा हिस्सा और फेंक दिया। लेकिन परमात्मा को वही मंजूर था, वो कपड़ा भी वहां तक नहीं पहुंचा। माँ बाप के सामने पुत्र और पुत्री चाहे 100 साल के हो जाए, लेकिन बच्चे ही होते हैं। द्रौपदी आंखें बंद कर लेती है, अपना नग्न शरीर कर देती है, चौथा हिस्सा फेंक देती है और वो कपड़ा ऋषिराज तक पहुंचता है। लंगोटी धारण करके आशीर्वाद देते हो, पुत्री तूने अपना ये कुशगत सिर जो आज मुझे अदब बेअदब से अदब करने के लिए दिया है, जा एक समय आएगा यही कुशगत सिर अनंत हो जाएगा, जिसका कोई अंत नहीं।
सुदर्शन ने उनको उंगली कटी, तब द्रौपदी ने लीर बांधी की, जा बहन, एक श्राप और कई वरदान शामिल होकर के कोई कहानी बनती है। क्या कह दिया?